विंडोज 7 में रियलटेक का एचडी ऑडियो ड्राइवर को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसे इंस्टॉल करने से क्या होगा कि आपके लैपटॉप में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा ऑडियो से रिलेटेड, या आपका ऑडियो वर्क नहीं कर रहा होगा या आपका साउंड वगैरह नहीं आ रहा होगा, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको अपने फेवरेट ब्राउज़र को आपको यहाँ पे ओपन करना है। अब अपने विंडोज 7 में कोई भी आप ब्राउज़र को यूज़ करते हो, क्रोम को यूज़ करते हो या मोज़िला फायरफॉक्स को यूज़ करते हो, या आप इंटरनेट एक्सप्लोरर भी अगर आप यूज़ करते हो तो आपको उसे भी ओपन कर लेना है, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे क्रोम यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने क्रोम को ही ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है। जैसे फॉर एग्जांपल HP का है तो आपको यहाँ पे HP ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका लेनोवो कराता है तो आपको यहाँ पे लेनोवो ड्राइवर आपको टाइप करना है। अगर आपका आसूस कराता है तो आपको यहाँ पे आसूस ड्राइवर टाइप करना है। अगर आपका MSI कराता है तो आपको MSI आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे यहाँ पे जो लैपटॉप है वो डेल का है, तो मैं यहाँ पे डेल ड्राइवर यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। तो यहाँ टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे जो डेल का ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा डेल के ऑफिशियल वेबसाइट के रिगार्डिंग। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट में जा रहे हो, जैसे आप HP के ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाना चाह रहे हो, तो आपको भी वहाँ पे भी आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, डेल के रिगार्डिंग या HP के रिगार्डिंग या लेनोवो के रिगार्डिंग। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो सर्च बार है ये आपको किसी भी जो भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, जो भी कंपनी का आप वेबसाइट में आए हो, उनके वेबसाइट में आपको ये सर्च बार आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये सर्च बार जो है ये कॉमन है, सभी के वेबसाइट में आपको ये कॉमन देखने को मिलेगा, ये जो सर्च बार है। तो आपको इस सर्च बार में आपको करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप करना है। और मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को मालूम नहीं है कि आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, वहाँ पे आपको एक स्टिकर लगा हुआ मिलेगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उस सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा रिकमेंड का भी यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे रिकमेंड का ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे शो होता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप रिकमेंड वाले ऑप्शन पे भी आप क्लिक कर सकते हो, या आप यहाँ पे अपने सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप करके आप उसे सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल रिकमेंड का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिकमेंड वाले ऑप्शन में ही क्लिक करता हूँ। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप का मॉडल है, जो सीरियल नंबर है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे डाउनलोड्स का ड्राइवर्स एंड डाउनलोड्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। और ये जो ऑप्शन है आप किसी भी वेबसाइट में जाओगे, किसी भी कंपनी की वेबसाइट में, आपको ये ऑप्शन में आपको जाना है। और ये ऑप्शन हो सकता है आपको अपवर्ड की ओर भी देखने को मिले या डाउनवर्ड की ओर देखने को मिले। मैंने आपको इस ऑप्शन को फाइंड आउट करना है और आपको इसी ऑप्शन में चले जाना है, ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन में। और इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे मैं यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको फाइंड ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल लोड हो रहा है, लोडिंग हो रहा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना होगा। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारा ड्राइवर्स आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, पार्टिकुलरली आप ही के लैपटॉप का, माने आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जो भी सीरियल नंबर है, उसी सीरियल नंबर का आपको यहाँ पे ऑफिशियल जेन्युइन ड्राइवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आपको रियलटेक HD ऑडियो का जो ड्राइवर है आपको यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रियलटेक HD ऑडियो का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये ड्राइवर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और हो सकता है ये जो ड्राइवर है वो ऑडियो के रिलेटेड आपको यहाँ पे, जैसे अभी फिलहाल तो मेरा ये सिंगल ड्राइवर यहाँ पे शो हो रहा है ऑडियो के रिलेटेड। अगर आपको अनदर और भी आपको ड्राइवर यहाँ पे शो होता है ऑडियो के रिगार्डिंग ही, अगर आपका 2 या 3 और भी आपको ड्राइवर शो होता है, तो आपको उन सभी को एक एक करके उन सभी को डाउनलोड कर लेना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डाउनलोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको
इसे डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद अगर आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में किसी तरह का कभी स्पीकर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी है वो पहले के मुकाबले आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। अगर आपका पहले भी साउंड वगैरह आ रहा होगा तो वहाँ पे आपका जो साउंड क्वालिटी है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। अगर जिन लोग का साउंड नहीं आ रहा है या जिन लोग का ऑडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है तो ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से आपका जो प्रॉब्लम है ऑडियो से रिलेटेड वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।